कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां कंगना का बचपन बीता। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और सादगी भरे माहौल में पली बढ़ी कंगना के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। उनका दिल कला और अभिनय की दुनिया में बसता था। लेकिन इस सफर में उन्हें सिर्फ कामयाबी ही नहीं, बल्कि दिल के कई उतार चढ़ाव भी देखने पड़े। जब कंगना ने अपने सपनों को सच करने के लिए मुंबई का रुख किया, तब उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, और इस भीड़ में खुद को पहचान दिलाना आसान नहीं था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनके दिल को छू लिया। वो व्यक्ति भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगीं। पहले पहले तो ये सिर्फ दोस्ती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना शामिल था। लेकिन समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कंगना को लगा कि उन्हें वो इंसान मिल गया है जो उनके संघर्षों को समझता है और उनके सपनों का सम्मान करता है। दोनों अक्सर साथ समय बिताते, अपने अपने संघर्षों की बातें करते और एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। कंगना के लिए यह रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल को पूरी तरह खोला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस रिश्ते में दरारें आने लगी। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक, काम का दबाव और अलग अलग सोच ने उनके रिश्ते को कमजोर करना शुरू कर दिया। जहां कंगना अपने करियर को लेकर गंभीर थीं, वहीं उनके साथी की प्राथमिकताएं कुछ और थीं। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। जो रिश्ता कभी सुकून देता था, वही अब दर्द का कारण बन गया। कंगना ने कई बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब एक तरफ से प्रयास हो तो रिश्ते ज्यादातर खत्म होता है। आखिरकार वो दिन आया जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया। ये कंगना के लिए बहुत मुश्किल समय था। दिल टूटने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। इस टूटे हुए रिश्ते के बाद कंगना ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपने दम पर अपनी पहचान बनाएंगी। यही वो समय था जब उनके करियर ने एक नई ऊंचाई छूनी शुरू की। लेकिन प्यार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया। इस बार कंगना पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत थीं। उन्होंने अपने दिल को फिर से किसी के लिए खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो ज्यादा सतर्क थीं। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना और समझना भी उतना ही जरूरी है। इस बार उन्होंने अपने दिल की सुनी, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। कंगना की यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद से प्यार करना। अगर कोई रिश्ता हमें दुख देता है, तो उससे बाहर निकलना ही बेहतर होता है। आज कंगना एक सफल अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने जीवन के हर दर्द को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ती रही। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अगर आप मजबूत हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी आंखों में आज भी सपने हैं, लेकिन अब उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चमक भी है। कंगना ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सबसे पहले खुद से होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, तभी आप दूसरों को भी सही मायने में प्यार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। कंगना के टूटे दिल ने ही उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और शायद यही असली प्यार है, जो हमें गिराकर नहीं, बल्कि उठाकर। कंगना का स्वभाव बहुत ही बेबाक और निडर है। वो अपनी बात खुलकर कहने के लिए जानी जाती है, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी यही आदत उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती है। कई बार उनके बयान विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया।
उनकी मेहनत और अभिनय क्षमता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कई नेशनल अवार्ड जीते हैं। फिल्मों में उनके किरदार हमेशा मजबूत और प्रेरणादायक होते हैं, चाहे क्वीन की रानी हो या मणिकर्णिका की झांसी की रानी। हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। कंगना की एक और खास बात है उनकी सादगी। भले ही वो एक बड़ी स्टार है, लेकिन उनका जीवन बहुत साधारण है। उन्हें किताबें पढ़ना, लिखना और ध्यान मेडिटेशन करना पसंद है। वो अपनी मानसिक शांति को बहुत महत्व देती हैं। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, खासकर उनके रिश्तों को लेकर, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना मजबूती से किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ती रहीं। यही वजह है कि आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कंगना का फैशन सेंस भी काफी यूनिक है। वो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कपड़ों में खूबसूरत लगती हैं। अक्सर उन्हें साड़ी में देखा जाता है, जो उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंगना सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक और निर्माता भी है। वो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहती है और हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देती है। अंत में कंगना रनौत की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो, तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस और दृढ़ता कितनी जरूरी होती है। कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से, जहां कंगना का बचपन बीता। पहाड़ों की ठंडी हवाओं और सादगी भरे माहौल में पली बढ़ी कंगना के सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। उनका दिल कला और अभिनय की दुनिया में बसता था, लेकिन इस सफर में उन्हें सिर्फ कामयाबी ही नहीं, बल्कि दिल के कई उतार चढ़ाव भी देखने पड़े। जब कंगना ने अपने सपनों को सच करने के लिए मुंबई का रुख किया, तब उनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। यहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, और इस भीड़ में खुद को पहचान दिलाना आसान नहीं था। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उनके दिल को छू लिया। वो व्यक्ति भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगीं। पहले पहले तो ये सिर्फ दोस्ती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे को समझना और सपोर्ट करना शामिल था। लेकिन समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कंगना को लगा कि उन्हें वो इंसान मिल गया है जो उनके संघर्षों को समझता है और उनके सपनों का सम्मान करता है। दोनों अक्सर साथ समय बिताते, अपने अपने संघर्षों की बातें करते और एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। कंगना के लिए यह रिश्ता बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी के सामने अपने दिल को पूरी तरह खोला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस रिश्ते में दरारें आने लगी। फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक, काम का दबाव और अलग अलग सोच ने उनके रिश्ते को कमजोर करना शुरू कर दिया। जहां कंगना अपने करियर को लेकर गंभीर थीं, वहीं उनके साथी की प्राथमिकताएं कुछ और थीं। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। जो रिश्ता कभी सुकून देता था, वही अब दर्द का कारण बन गया। कंगना ने कई बार इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब एक तरफ से प्रयास हो तो रिश्ते ज्यादातर खत्म होता है। आखिरकार वो दिन आया जब दोनों ने अलग होने का फैसला किया। ये कंगना के लिए बहुत मुश्किल समय था। दिल टूटने का दर्द उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। इस टूटे हुए रिश्ते के बाद कंगना ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी और अपने दम पर अपनी पहचान बनाएंगी। यही वो समय था जब उनके करियर ने एक नई ऊंचाई छूनी शुरू की। लेकिन प्यार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया। इस बार कंगना पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत थीं। उन्होंने अपने दिल को फिर से किसी के लिए खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो ज्यादा सतर्क थीं। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे की इज्जत करना
और समझना भी उतना ही जरूरी है। इस बार उन्होंने अपने दिल की सुनी, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। कंगना की यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद से प्यार करना। अगर कोई रिश्ता हमें दुख देता है तो उससे बाहर निकलना ही बेहतर होता है। आज कंगना एक सफल अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अपने जीवन के हर दर्द को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ती रही। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि चाहे हालात कैसे भी हो, अगर आप मजबूत हैं तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी आंखों में आज भी सपने हैं, लेकिन अब उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की चमक भी है। कंगना ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सबसे पहले खुद से होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को भी सही मायने में प्यार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। कंगना के टूटे दिल ने ही उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज लाखों लोग उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और शायद यही असली प्यार है, जो हमें गिराकर नहीं बल्कि उठाकर। कंगना का स्वभाव बहुत ही बेबाक और निडर है। वो अपनी बात खुलकर कहने के लिए जानी जाती है, चाहे सामने कोई भी हो। उनकी यही आदत उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती है। कई बार उनके बयान विवादों में भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उनकी मेहनत और अभिनय क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कई नेशनल अवार्ड जीते हैं। फिल्मों में उनके किरदार हमेशा मजबूत और प्रेरणादायक होते हैं, चाहे क्वीन की रानी हो या मणिकर्णिका की झांसी की रानी। हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। कंगना की एक और खास बात है उनकी सादगी। भले ही वो एक बड़ी स्टार है, लेकिन उनका जीवन बहुत साधारण है। उन्हें किताबें पढ़ना, लिखना और ध्यान मेडिटेशन करना पसंद है। वो अपनी मानसिक शांति को बहुत महत्व देती हैं। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, खासकर उनके रिश्तों को लेकर, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना मजबूती से किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ती रहीं। यही वजह है कि आज वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। कंगना का फैशन सेंस भी काफी यूनिक है। वो पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के कपड़ों में खूबसूरत लगती हैं। अक्सर उन्हें साड़ी में देखा जाता है, जो उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंगना सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक निर्देशक और निर्माता भी है। वो अपने काम को लेकर बहुत गंभीर रहती है और हर छोटी छोटी चीज पर ध्यान देती है। अंत में कंगना रनौत की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि सपनों को पूरा करने के लिए साहस और दृढ़ता कितनी जरूरी होती है। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। उनका जीवन संघर्ष, नेतृत्व, साहस और विवादों से भरा हुआ था। उनका प्रधानमंत्री बनने का सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक पृष्ठभूमि। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। बचपन से ही उनका जीवन राजनीतिक माहौल में बीता। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत करीब से देखा और उसमें भाग भी लिया। उनकी शिक्षा भारत के अलावा विदेशों में भी हुई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। बचपन में ही उन्होंने वानर सेना नामक बच्चों का एक समूह बनाया जो स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग करता था। राजनीति में प्रवेश। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी ने सक्रिय रूप से राजनीति में कदम रखा। वे 1949 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इससे उनके राजनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता का परिचय मिला। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने।
और इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बने और इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित की। प्रधानमंत्री बनने का सफर 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के बाद देश में प्रधानमंत्री के चुनाव का प्रश्न खड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता थे, लेकिन अंततः इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री चुना गया। शुरुआत में कई लोगों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर कमजोर नेता समझा, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी क्षमता और दृढ़ता से सबको गलत साबित कर दिया। पहला कार्यकाल और चुनौतियां। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता। उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 1959 में उन्होंने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य गरीबों और किसानों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी में विभाजन भी हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और जनता का समर्थन प्राप्त किया। 1971 का युद्ध और लोकप्रियता। पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसे इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 में कहा जाता है। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाने लगा। आपातकाल, इमरजेंसी। 1975 में देश में दी इमरजेंसी इंडिया 1975-77 लागू किया गया। यह इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का सबसे विवादास्पद निर्णय था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया, प्रेस पर नियंत्रण लगाया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हालांकि सरकार का दावा था कि यह कदम देश में स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक था, लेकिन जनता और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सत्ता से बाहर और वापसी। 1977 में देश में चुनाव में इंदिरा गांधी की हार हुई और उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा, लेकिन यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अंत नहीं था। 1980 में उन्होंने जोरदार वापसी की और फिर से प्रधानमंत्री बनी। यह उनकी दृढ़ता और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। दूसरा कार्यकाल और चुनौतियां। दूसरे कार्यकाल में उन्हें कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा।